वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी हमारा एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल मिलेगा नहीं, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्पेशली गर्ल्स इस बारे में बहुत एंशियस थी। तो उन्होंने मेरे से 4 किस्म के क्वेश्चन पूछे कि अप्लाई कैसे करना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स में, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मेस इंक्लूड है या नहीं है, और हमारे पास इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देखें, आप जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स में आते हैं तो यहाँ पे सफाई का बड़ा ख्याल है। 24 घंटे नेट सर्विस है, और बिजली ठीक हो गया, और सुई गैस वो भी अवेलेबल होती है, किचन भी अवेलेबल होता है हॉस्टल के अंदर, आप खुद सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं, मज़े की बात है, आपने अप्लाई किया एमफिल के लिए, बीएस के लिए, आपका एडमिशन हो गया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपने कहा कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन छोड़ता है एडमिशन को, ठीक है। अब आपने ये तो अपना जहन बना लिया कि मैंने जाना है। जिस दिन आपका आता है हमारे पास मेरिट में नाम, मेरिट लिस्ट में, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल भी आती है कि आप इस दिन यूनिवर्सिटी को विजिट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। एक तो ये बात हो गई। स्पेशली बॉयज़ को फिर भी हॉस्टल मिल जाता है। जो गर्ल्स होती हैं वो जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम आता है उसी दिन अपने किसी रिलेटिव को कहें जो इस्लामाबाद में रहते हैं, या अगर हो सके तो वो खुद विज़िट करें। और जो हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल होते हैं वहाँ वार्डन से एक फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो लेके फिल कर लें। तो उससे क्या होता है, उसका एक टोकन सिस्टम होता है, पहले आए पहले पाएँ की बेस पे। तो अगर आप पहले अप्लाई कर लेती हैं तो आप पहले आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रांसपोर्ट के इश्यूज से बच जाती हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। बाहर के हॉस्टल्स होते हैं उनका माहौल अजीब होता है, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, नेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, गीज़र नहीं होते, कभी गैस नहीं होती, कभी लाइट नहीं होती। बट जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है सेफ़ है, डिपार्टमेंट्स के साथ है बिल्कुल। और मज़े की बात ये है, देखें, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब हॉस्टल में अप्लाई करते हैं 26,000 पे करते हैं, फ़ी के ऊपर हम आ गए ना, ठीक है। और जो आगे फर्दर है ना वो 20-20 हज़ार पे करते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो आप उसके लिए टोटल 20,000 पे करते हैं। इट्स नॉट अ बिग मनी। अगर आप बाहर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके, तो वो आपसे 20-25 हज़ार एक महीने का लेते हैं, और खाना आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, चाहे अजीब हो जैसा हो। और जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर मेस जो है टॉप क्वालिटी मेस हैं, ज़बरदस्त होते हैं। और उसका टोटल बिल गर्ल्स का 6,000 के करीब आ जाता है, बॉयज़ का आ जाता है 7-8 हज़ार 10 हज़ार, वो हमारे खाने पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप मेस नहीं खाना चाहते तो यूनिवर्सिटी आपको फोर्स नहीं करती कि आप हॉस्टल में रहते हुए मेस करें, जैसे कि बाहर प्राइवेट हॉस्टल वाले फोर्स करते हैं कि अगर आप मेस खाएंगे तो हम आपसे कम पैसे लेंगे, वरना आप 20-25 हज़ार फीस दें और रूम्स में रहें। या एटलीस्ट वो 15 हज़ार ज़रूर डिमांड करते हैं खाली रहने का, और बाहर खाना महंगा होता है तो उसकी वजह से अफोर्डेबल नहीं होता। और ज़्यादातर हमारे पास जो हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, पढ़ने वालों में वो हर किसी के हालात एक जैसे तो नहीं होते ना, कुछ मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को प्रेफर करते हैं। सेफ़ है, 24 आवर्स इधर वाईफाई हैं, नेट फैसिलिटीज़ हैं, इधर सेंट्रल लाइब्रेरी है, आप उधर बैठ के पढ़ भी सकते हैं। हर हॉस्टल के अंदर अपना स्टडी रूम होता है, मेस होता है। और वैसे मैंने हॉस्टल्स पे काफ़ी सारी ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उसमें देख सकते हैं कैसा माहौल होता है। मैंने कोशिश तो की थी कि आपको सब कुछ दिखाया जाए, पर उस वक्त नया नया था तो थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस कम था वीडियो बनाने का। मगर मैंने बनाई है कि क्योंकि जब मैं आया था मुझे ये मुश्किलात पेश आई थी, तो मैंने कहा जो अब मेरे नए फेलोज़ हैं तो उनको ये मुश्किलात फेस ना करनी पड़े, जिसकी वजह से मैंने फिर ये काम शुरू किया। वरना भी मेरे पेपर्स हो रहे हैं और मेरे पास टाइम बहुत कम होता है इन चीज़ों के लिए। अब हमने आपको बेनिफिट्स भी बता दिए, अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया, फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया, और मेस की फैसिलिटी भी बता दी। अब मेस खाएं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं खाएं तो इधर एटलीस्ट कोई 30 के करीब हट्स हैं, कभी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, लाइव आपको हट्स दिखाऊंगा किस तरह के खाने होते हैं, क्या क्या होता है। और एक बनी हुई है, मे भी मेरी हट्स की भी बनी हुई है, वो वैसे थोड़ी सी बनी हुई है कैजुअल सी, वो इस चैनल पे होगी। जिम की बनी हुई है। तो इसमें 36 डिपार्टमेंट हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं इधर हॉस्टल में रहें। असल ज़िंदगी तो हॉस्टल में रहने की होती है ना, यूनिवर्सिटी में बंदा आए और फिर बाहर के हॉस्टलों में धक्के खाए, बस इसके तो मज़ा तो ना आया। होप सो यू हैव enjoyed दिस वीडियो, और आप इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अब मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे। Subscribe my channel for more videos like this. Also recommend this channel to your friends so that they may also get benefits from it. It's only for your benefits. Allah Hafiz. Have a great day.